हेलो, इट्स मी, लॉन्ग टाइम नो सी। और मैं वापस आ चुका हूँ विद एपिसोड 52 ऑफ आवर वीकली एपिसोडिक पॉडकास्ट। और आज थोड़ी देर हो गई, तो खैर कोई फायदा नहीं है इस बात का कि हर हफ्ते ही देर हो जाती है। तो थैंक यू फॉर ऑल द स्टोरीज, और हम लेट्स just get directly to business, as it's all probably already late, एंड जब तक ये अपलोड होगी एडिटिंग एंड एवरीथिंग के बाद तो वैसे ही बहुत देर हो चुकी होती है। तो लेट्स जस्ट गेट डाउन टू बिजनेस। और पहली कहानी हमारी काका साहब की आती है, जो कि उस चीज पे जवाब दे रहे हैं कि जब पिछले वीडियो में मैंने कहा कि कोई अगर ऐसा हो जिसके साथ कोई गाड़ी वाला वाकया हो, तो इन्होंने अपने मामू की एक स्टोरी भेजी, जो कि नेगेटिव तो नहीं है, पॉजिटिव है। और इट गोज बिट लाइक दिस के ये कहते हैं कि इनके मामू जो है उन्होंने एक वैन खरीदी थी। और वो वैन खरीदने का मकसद ये था कि ताकि वो ट्रांसपोर्ट वगैरह में इस्तेमाल करें, स्पेसिफिकली स्कूल जाने वाले बच्चों के लिए। तो ये कहते हैं कि पहले शुरू में इन्होंने जब ये काम स्टार्ट किया तो इन्होंने नोट किया कि वैन में जब बच्चों को फर्स्ट शिफ्ट वालों को लेके जाते थे, या मतलब वापस लेके आते थे, तो वो कुछ कोई बच्चा चिप्स खा रहा होता है या कुछ खा रहा होता, तो ऐसे ही कुछ ना कुछ फूड आइटम वैन में रह जाता था। और जब वो दूसरी शिफ्ट के लिए वैन को खोलते थे साफ करने के लिए निकलने से पहले, वो नोट करते थे कि वो जो गंद या कचरा वो या खाने की चीजें छोड़े जाते थे, वो ऑटोमेटिकली गायब हो चुकी होती थी और वो जगह पहले से साफ होती थी। ये इनको अपना मतलब काफी ज्यादा वहम वाली चीज लग रही थी कि ऐसा हो नहीं सकता। कि इवेंचुअली इतना ज्यादा इन्होंने इस चीज को ऑब्जर्व किया कि उन्होंने सोचा कि आज मैं खुद एक्सपेरिमेंट कर ही लेता हूँ। तो छुट्टी का दिन था, तो वैन निकलना नहीं था, तो रात में उन्होंने कुछ बचा हुआ कोई चिकन के एक दो पीस और कुछ सेब कटे हुए बचे हुए थे, उसको एक मतलब रख दिया वैन के अंदर, कि सुबह मैं इसको निकालता हूँ। और ये जो एक वहम मतलब जहन पे चढ़ गया था कि भाई ये क्या हो रहा है, वो भी खत्म हो जाएगा। अब जब सुबह हुई और उन्होंने जाके वैन खोली, तो वैन तो पीछे से बिल्कुल साफ थी, और वो जो फूड आइटम रखा था वो वहां नहीं था। अब ये देखने के बाद तो उनकी तो होश उड़ गए, और ये सीधा सीधा गए और एक मौलवी साहब को लेके आए, पूछा कि भाई ये मेरे साथ क्या हो रहा है। और ये भी एक चीज सामने आई कि इनके अलावा कोई वैन को आगे पीछे करना चाहे तो उसको बहुत शदीद दिक्कत होती थी, और उसकी वजह से वैन चलाती सिर्फ ये थे। तो पता ये चला कि वैन में ऑलरेडी जो रहते थे उनसे इनको कोई खतरा नहीं था, वो साफ सुथरे मतलब परहेजगार किस्म के थे। और वो इस तरह की जब बच्चे वगैरह छोटा मोटा कुछ कर देते थे तो वो खुद से ही साफ कर देते थे, और वो पॉजिटिव एंटिटीज थी, जिसकी वजह से फिर इस चीज को मतलब किसी खाते में नहीं लिया गया। और लाइफ मतलब वर्क गोज ऑन, एंड टू दिस डे काम उनका चल रहा है, वो खुश हैं। तो थैंक यू फॉर सेंडिंग दिस इन वेरी मतलब अगेन आई एम गोइंग टू स्ट्रेस के इस तरह के किसी गाड़ी व्हीकल से अटैच कोई चीज हो तो आप प्लीज, इफ यू हैव समथिंग, प्लीज टू शेयर। और उसके बाद हम बात करते हैं सबा की, जो कि ये कहती हैं कि जब ये छोटी थी तो इनकी पुप्पो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाती थी, और उनकी हेड मिस्ट्रेस की रिटायरमेंट की कोई सेरेमोनी, कोई इवेंट था स्कूल में। तो मतलब बच्चे भी आए हुए थे और सब कुछ एक मतलब एक पार्टी सी चल रही थी स्कूल में, म्यूजिक व्यूजिक लगा हुआ सब कुछ। तो ये इनको साथ ले गई पुप्पो इनकी कि साथ चलो। अब ये वहां चली गई इनके साथ, और ऑब्वियसली मतलब बच्चों के साथ घुल मिल गई, और वहां पे उनके साथ कुछ बच्चों से दोस्ती भी हो गई, बच्चियों से। तो वहां फिर बच्चियों बच्चियों से बात होते होते ये बात निकली, एक तो बहुत इट वाज ह्यूज, द स्कूल वाज ह्यूमंगस, मतलब अच्छा खासा बड़ा था, लाइक, बकौल इनकी अपनी जबानी कि एक कैसल की तरह था।
तो अब ये कहती हैं कि एक मतलब कुछ ग्रुप ऑफ लड़कियों ने इनको कहा कि एक पार्ट ऑफ द स्कूल है जहाँ के क्लासरूम वगैरह बंद करके उसको स्टोर रूम बनाया हुआ है। तो ये जो थी काफ़ी ज़्यादा मतलब एनर्जेटिक और इस तरह की थी। तो नहीं पूछा क्यों, तो उसने बोला कि भाई शायद किसी बच्ची ने वहाँ खुदकुशी कर ली थी फॉर सम रीज़न। तो उसकी वजह से तो स्कूल वालों ने उस एरिया को बंद ही कर दिया। तो उधर अब क्लासेस नहीं होती, स्टोर रूम टाइप काम होते हैं वहाँ। तो ये सुनने के बाद जो था इनको जोश चढ़ा कि भाई वो जगह दिखाओ, और फिर वो सारे जो इनका ग्रुप था 6-7 लड़कियों का, वो उनके साथ निकल के उस पोर्शन में स्कूल की बिल्डिंग के अंदर घुस के गया। तो क्योंकि फंक्शन हो रहा था, रात का टाइम था, तो बिल्डिंग ऑब्वियसली बंद थी। और सॉरी, तो बिल्डिंग ऑब्वियसली बंद थी। तो ये अंधेरे में वहां पहुंचे जहां पे वो पोर्शन था। अब उस जगह पहुंचने के बाद एक पॉइंट पे जाके सारे बच्चियां रुक गई, आगे नहीं बढ़ रही। और इन्होंने पूछा कि क्या हुआ, तो उन्होंने बोला कि वो जो सामने वाली पट्टी है, मतलब इस हॉल के आगे से अब जो क्लासेस शुरू हो रही हैं, ये वो एरिया है जहाँ एक क्लास में उस लड़की ने ऐसा किया। तो अब जरा बात डेर्स वगैरह पे चली गई कि भाई कौन जाएगा उधर तक, जाएगा इधर तक जाएगा। अब ये बीइंग नॉट फ्रॉम द स्कूल और इस तरह की बात, ये मतलब तैयार हो गई कि भाई मैं जाती हूँ और मैं आगे तक देख के आती हूँ। जो इनको बड़ी क्यूरियोसिटी भी थी कि मतलब क्या जगह है और क्या है। तो और ऑब्वियसली ये भी फीलिंग होगी कि ये सारे बच्चे जो है ना मुझे डराने की कोशिश कर रहे हैं, बेवकूफ बना रहे हैं। अब कहती हैं ये कि भाई ये अपनी पप्पो का फोन इनके पास था, और उसकी लाइट से ये आगे बढ़ी और इन्हें जाके जगह जगह क्लास रूम में घुसी, देखा लाइट वाइट, चक्कर मारा, आगे गई। इनको डर नहीं लग रहा था, शी वॉज इंजॉइंग हरसेल्फ। तो इस तरह करके आगे पीछे घूमने लगी, और एक मतलब मेज की तरह का भूल भुलैया टाइप का सिचुएशन हो गया था। और ये एक कमरे से निकल के दूसरे कमरे में जा रही थी, और फिर एक पॉइंट पे आके इनको रियलाइज हुआ कि इनको स्कूल की इवेंट्स की भी आवाज़ नहीं आ रही है, और ये अपने आप को अब अकेला महसूस कर रही हैं, जैसे कि ये कहीं फंस गई हैं। अब इस सिचुएशन में, और क्योंकि फ़ोन की लाइट भी बंद होनी थी, इन्होंने थोड़ी पैनिक करके आगे पीछे हिलजुल करना शुरू की। तो इनको एहसास हो कि कहीं हल्की सी म्यूज़िक की आवाज़ आ रही है। तो ये म्यूज़िक तो फंक्शन से आ रहा था जो स्कूल के ग्राउंड में हो रहा था। तो ये उस डायरेक्शन में उस तरफ चल पड़ी। अब ये उस डायरेक्शन में जब जाने लगी और क्या कहते हैं चलने लगी, तो आहिस्ता आहिस्ता वो आवाज़ें बढ़ती गईं, और इनको एहसास हुआ कि म्यूज़िक के साथ साथ थोड़ी सी रोने की और इस तरह की आवाज़ें भी आ रही हैं। बहरहाल ये करते करते एक पॉइंट पे आई कि इन्होंने देखा कि मतलब ये एक हॉल में निकली, और सामने इनके सारे फ्रेंड्स खड़े हुए हैं, और उनके साथ स्कूल का स्टाफ भी है, इनकी पप्पो भी हैं। तो ये भाग के उस तरफ गई, तो सब लोग मतलब वहां मिले इनसे, और एक बड़ा रोना गाना शुरू हुआ, और पूछा गया कि भाई बच्चे क्यों रो रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि ये जब आगे बढ़ी इन्वेस्टिगेट करने के लिए, तो ये हमारी आंखों के सामने से गायब हो गई, और हमें फिर ये दिखी नहीं। और बच्चे मतलब ये देख के डर गए थे और रो रहे थे, चीख रहे थे कि वो कहाँ गई। और ये कह रही थी कि नहीं तुम्हें मतलब मुझे तो कुछ नहीं हुआ, मैं तो ऐसे आगे गई और आगे इतना अंधेरा था कि मुझे तो कुछ नजर ही नहीं आ रहा था। तो हो सकता है तुम लोग अंधेरी की वजह से मतलब नजर ना आए। लेकिन बच्चे वो 6-7 जो खड़े हुए थे, उन सब लड़कियों ने कहा कि हम सारे एक साथ देख रहे थे, और एक साथ ऐसा नहीं हो सकता कि सबकी आंखों से के सामने तुम ऐसे करके गायब हो गई। तो बहरहाल स्टाफ ने और सब लोगों ने मिलकर फैसला कि नहीं, जो ये कह रही है वो ठीक है कि अंधेरे की वजह से तुम लोगों को लगा कि वो गायब हो गई। लेकिन एक ऐसा वियर्ड वाकया था जिसकी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं थी, और उसके बाद से पुप्पो वगैरह ने भी इनको उधर ले जाना छोड़ दिया। तो थैंक यू फॉर दिस स्टोरी। और आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इफ़रा साहिबा की, जिनकी भी एक थोड़ी सी वियर्ड स्टोरी है। वो ये कहती हैं कि कुछ साल पहले ये लोग शिफ्ट इन हुए थे एक घर में जो इनके वालिद साहब ने
खरीद के तामीर करवाया या बनवाया था या तामीर किया था या कुछ। तो उस घर में 1.5 साल से ज्यादा ये लोग रह नहीं सके। मूव इन होने से पहले जब वहां, एक मिसाल है कि कारपेंटर काम कर रहा था, जो कि इन्हें स्टोरी भी कारपेंटर की दी कि वो जाहिर सी बात है लकड़ी का काम कर रहा था, तो वो रात भी वहीं रुक जाता था। तो वो कहता था, बाद में उसने मतलब पता चला कि जब वो सोने लेटता था तो उसको कोई बाकायदा खींचता था सोते में से। तो उसने फिर एक आयतल कुर्सी फ्रेम करा के एक दीवार पे लगा दी और उसके नीचे फिर वो सोने लगा, तो फिर ये मसला हल हुआ। अब फास्ट फॉरवर्ड ये लोग उस घर में शिफ्ट होने लगे। अब ये कहती हैं कि उस घर में शिफ्ट तो हम हुए, लेकिन एक फीलिंग इनको आई ऑफ सैडनेस उस घर में, मतलब एक नेगेटिव एनर्जी थी जो इनको एक फीलिंग आती थी कि मतलब डिप्रेस्ड सा माहौल था वहाँ का। ऑल्दो एक बिल्कुल फ्रेश नया घर था, लेकिन मतलब अंदाजा उस वक्त नहीं था, ये अभी भी नहीं है कि वहाँ एक्चुअली मसला क्या था। अब ये कहती हैं कि भाई ग्राउंड फ्लोर रात में खाली हो जाता था, सब लोग ऊपर बेडरूम्स में सोते थे। तो शुरू शुरू में जब ये लोग शिफ्ट हुए तो 1-2 हफ्ते कुछ भी नहीं था, कि उसके बाद जब ये लोग ऊपर सोने लगे तो फिर रात में बाकायदा हिलजुल की नीचे ग्राउंड फ्लोर से आवाज आती थी। और इनके वालिद साहब कई दफा चेक भी करने गए कि क्या पता चूहे हों या कोई और चीज हो या कोई बिल्ली कहीं से घुस आई है कुछ भी, लेकिन कभी उस आवाज का कोई वजह वजह उसकी कोई कभी समझ में नहीं आई। और इसको एज ए समझे कि इग्नोर करने वाली सिचुएशन हो गई कि ये हमारा जहनी वहम है कि ये कोई और चीज है और कोई जानवर है, ये हवा या किसी चीज की वजह से हो रहा होगा। अब ये कहती हैं कि इस बात को साल भर गुजरा कि इनको ख्वाब आने लगे एक ही जैसे रोज, कि एक तदफीन में ये बैठी हुई है। अब ये रोज रात को ख्वाब आए और ये इनको समझ में नहीं आए क्या हुआ, और उसके बाद इनके वालिद साहब की शदीद तबीयत खराब हुई और वो इंतकाल कर गए। एक शॉकिंग सिचुएशन क्रिएट हो गई, जाहिर सी बात है, और उनकी दुनिया ही उलट गई। और ये लोग उस घर को 1.5 साल में फारिग करके अपने ननियालियों के साथ चले गए लाहौर। अब ये कहती हैं कि वहां भी जाके ये ख्वाबों का सिलसिला खत्म नहीं हुआ। अब कहती हैं कि ऐसा जैसे हुआ कि इनकी कजन की इंगेजमेंट जब टूटने जा रही थी तो इनको इस तरीके के अजीब से ख्वाब आ रहे थे जैसे किसी के साथ ये होने जा रहा है, या इनकी जब नानी की डेथ हुई तो उससे पहले भी ऐसी ख्वाब आ रहे थे जैसे कोई मरने वाला है। और इनको कभी समझ में नहीं आया कि आखिर ये इनके साथ हो क्यों रहा है। अब ये कहती हैं कि ये अकेले, मतलब अब सब अपने अपने सेपरेट रूम्स में सोते थे, तो रात में 2:30-3 बजे इनको सीटी मारने की आवाजें आती थी। लेकिन जैसे ही इनको बहुत ज्यादा मतलब डर भी लगता था तो वो फिर ये कॉम डाउन भी एकदम से हो जाती थी, जैसे कि उनको कोई दिलासे दे के रिलैक्स कर रहा है। अब ये एक रात ये अपने लैपटॉप पे काम कर रही थी तो नूडल्स वगैरह इन्होंने खा के वो रखा हुआ था साथ में, इनके साथ बोल चमचा, तो बाकायदा चमचे का बोल पे या लगने का आवाज आना शुरू हुई। और उस पे जब इन्होंने देखा तो बाकायदा चमचा बोल में हिल भी रहा था। ये फिर जाहिर सी बात है डर गई और उसको मतलब पड़ पड़ा के मतलब वो अपने ऊपर से डर उतारा और फिर वो चीज रुक गई। लेकिन फिर वही बात हो गई कि ये क्या मैंने वाकई ऐसा देखा था ये नहीं, और बात इग्नोर हो गई कि एक रात ये घर पे अकेली थी और शदीद बारिश हो रही थी, तो इनका जो दरवाजा था बेडरूम का उसको किसी ने नॉक करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से इन्होंने जोर जोर से आयतें पढ़ना शुरू की, आयतुल कुर्सी। और उसके बाद जाके वो हिलना बंद हुआ और ये थोड़ा नॉर्मलाइज हुई। अब ये सिचुएशन इस तरह की ऑन एंड ऑफ होती रही कि कहती हैं कि
ऐसा लगता था कि कुछ प्रॉब्लम है, लेकिन ऐसा भी था कि कोई साथ देने वाला भी मौजूद है, जो कि हुज लुकिंग आउट फॉर हर। कि एकदम से इनको 1 साल पहले इनको ख्वाब आने लगे कि कोई अजीब सा बड़ा सा काला सा आदमी इनको ये घुटनों के बल हैं और वो इनको छुरी या किसी इसी तरह के खंजर टाइप चीज से कत्ल करने के लिए आ रहा है। और जब वो इन पे वार करे तो इनकी आंख खुल जाए 3 बजे रात को इस तरीके से। इनकी एक दोस्त ने इनको बोला कि तुम सूरह बकरा सुन के सोया करो। तो ये इन्होंने जब प्रैक्टिस शुरू की तो इन्होंने ख्वाब में देखा कि उस आदमी को के इर्द गिर्द एक सफेद सी रोशनी आई और इनके वालिद साहब ने आके उसको कत्ल कर दिया। और उसके बाद ये ख्वाब इनको बंद हो गए। तो ये इनके वियर्ड वर्क इनके साथ जो वाकयात चल रहे हैं। तो थैंक यू फॉर शेयरिंग दिस एंड अल्लाह करे कि भाई चीज़ें आसान हो जाए और इस तरह की परेशानी आपकी दूर हो जाए। तो आई होप फ्यूचर में चीज़ें बेहतरी हों। तो प्लीज डू लेट अस नो कि रिसेंटली अब क्या चल रहा है हिसाब किताब। तो खैर आगे बात करते हैं। हमारे दोस्त जीशान साहब हमें लिखते हैं अपने एक कज़न की फैमिली की बात। जो कहते हैं ये 6 लोग एक रेंटेड फ्लैट में रहते थे। फिर इन लोगों ने जाहिर सी बात है इरादा किया कि हम इतना पैसा लगा रहे हैं रेंट पे, तो हम कुछ कर करा के अपने ही मकान बना लेते हैं। और मतलब जो भी है वही लोन में पैसे दे रहे हैं, जो भी है हमारा पैसे मतलब किसी मकसद पे जा रहे हैं और रेंट तो ज़ाया करने मतलब के मुतरादिफ है। तो कर करा के इन्हें बड़ी मुश्किल से उस इलाके से थोड़ा सा दूर एक इनको मकान मिला जो इनकी रेंज में आराम से आ गया और ये वहां शिफ्ट हो गए। अब इस बात को 4 महीने हुए थे कि कभी कोई चीज जल जाए, कभी कोई चीज जल जाए। मतलब अप्लायंसेस जो घर में होती हैं इलेक्ट्रॉनिक, वो एक एक करके कभी कोई जल जाती थी। एक हफ्ता कभी कुछ जल जाता था, कभी कुछ जल जाता था। मतलब एक अजीब मुसीबत वाला सिचुएशन, वायरिंग चेक ये वो। लेकिन एक ये प्रॉब्लम थी। अब जो इनके कजन, बेसिकली जो इनके दोस्त हैं, कजन हैं, वो उनकी ड्यूटी थी कि वो रोज जो है वो रात को घर को ताला लगाएंगे, क्योंकि वो जाहिर सी बात है बार बार भी निकलते थे दोस्तों में बैठना, मोहल्ले वल्ले वटेवर। तो एक ड्यूटी उनकी फिक्स थी। अब एक रात ये घर में आए तो उन्होंने ताले वाले लगा के सब कुछ अंदर गए और जाके अपने कमरे में घुसे और वहां सो गए जाके। अब सुबह उठे तो शोर शराबा हो रहा था। इनकी अम्मा ने इनको बड़ा डांटा कि गेट तुमने बंद नहीं किया। इनके अब्बा ने बड़ी इनको तबीयत से झाड़ा के मतलब ये क्या तरीका है और ये सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है ये वो। ये तो परेशान हो गए। मैं तो बंद किया था। अब अपने आप पे गुस्सा करने लगे। मतलब शायद मैं इतना फारिग हो गया हूँ कि मैं सोच रहा था कि मैंने बंद किया और मैंने नहीं किया। नेक्स्ट डे जो है इन्हें बिल्कुल सब कुछ तरीके से बंद किया, लॉक किया और ये इसी तरह रात को कमरे में गए, सो गए। तो जब सुबह आंख खुली तो अब्बा ने इनको तबीयत से जलील किया कि मतलब क्या चाह रहे हो तुम, गेट नहीं बंद करते, गेट खुला होता है रात भर और ये वो। तो ये तो बिल्कुल शौक में चले गए कि भाई क्या हो, ये क्या हो रहा है मेरे साथ। और इतना जलील होने के बाद तो इनको ठीक ठाक अपने पे गुस्सा भी आ रहा था। तो इन्हें रात अब जो किया, यानी अपनी बहन को पकड़ा कि भाई मेरे साथ चलो, मैं दरवाज़ा लॉक करने जा रहा हूँ। और उसको गवाह बना के सारी चीज़ें बंद की और घर में गए और फिर अपने अपने कमरे में। अब सुबह जब हुई तो फिर ये फिर वही सिलसिला शुरू हुआ कि मतलब ये फिर गेट खुला था रात को और अच्छा खासा शोर हुआ। तो इनकी बहन ने गवाही दी कि नहीं मैंने तो खुद देखा है कि इसने बंद किया था, ऐसा नहीं है जैसा आप कह रहे हैं या सोच रहे हैं। इस पे सब चुप हो गए। और फिर वही बात हुई कि 3 दिन से ऐसा हो रहा है और ताले लग रहे हैं और ताले खुल जाते हैं। दरवाजों के ऊपर आयतल कुर्सी वगैरह लगा दी गई। और उसके बाद फिर इन्होंने नोट किया कि ये दरवाज़ा कम से कम खुलना बंद होना रुक गया। अब इस बात को 2 हफ्ते गुजर गए, कुछ भी नहीं हुआ। फिर एकदम से घर में गैस लीक हो गई, जिसकी वजह से फिर मतलब खाना वगैरह सब बंद और बाहर से इन्होंने गुजारा किया। और इनकी जो बहन थी उनके अलमारी में पड़े हुए कपड़े फटना शुरू हो गए।
अभी एक हैरत अंगेज मामला शुरू हो गया कि जो कभी सोच नहीं सकते थे कि इनकी सिस्टर यानी बहन रात में एक दिन सोते में से उठी और मतलब जब किचन में घुसी पानी पीने के लिए, तो वहां जैसे एंटर हुई तो नहीं देखा एक बिल्कुल सफेद सफेद बाल, काले कपड़े पहने हुए एक बुढ़िया खड़ी हुई, उनको देख के मुस्कुरा रही है। ये देख के तो उनकी सिस्टर ने चीखें मार दी और पूरा घर इकट्ठा हो गया और पूरा माजरा बयान किया। तो बहरहाल उसको तो, क्योंकि वो इतनी खौफ ज्यादा थी, उसको डराने, उसको चुप कराने के लिए वहम साबित किया गया और उनको सुला दिया गया। लेकिन एक फीलिंग ऑफ प्रॉब्लम तो आ गई। अब ये कहते हैं कि रात की 9 बज रही थी, ये अपने कमरे में थे और अपने हाथ में मतलब इनके फोन था और ये उस फोन को लेके मतलब अपना कोई गेम खेल रहे थे, कुछ कर रहे थे बाहर। कि नहीं, ये देखा कि इनके कमरे के दरवाजे पे इनके अब्बा आए हैं और बड़ी गुस्से से इनको देख रहे हैं और बिल्कुल घूर रहे हैं। और ये समझे मतलब दिल में कि अब्बा यही सोच रहे होंगे हर वक्त फोन लेके बैठा रहता है। तो इन्होंने फोन बंद करके रखा और देखा अब्बा चले गए। तो ये उठ के पीछे गया उनके कि भाई बोलूँ कि भाई ये अभी फोन उठाया था, ये मैं बत नहीं लेके बैठा होता हूँ। तो वो नजर नहीं आए कहीं घर में। तो ये अपनी वालदा के पास गए कि भाई वो अब्बा आए थे अभी। तो उन्होंने बोला अब्बा तो अभी तक नौकरी से वापस नहीं आए, आज तो वो लेट आएंगे। तो ये भी है, ये मतलब शौक में चले गए हैं। फिर वो मैंने खुद देखा है कि वो दरवाजे में मेरे कमरे खड़े मुझे घूर रहे थे। तो ये क्या हुआ? अब इनके वालिद साहब ने फिर एक दिन नोट किया कि वॉशरूम के दीवार पे खून बह रहा है और वो फिर पूरे घर वालों ने भी देखा कि खून बाकायदा बह रहा है। फिर किसी को कंसल्ट किया गया कि ये क्या हो रहा है। उन्होंने बताया कि जो भी यहाँ रहते हैं वो बहुत ज़्यादा अब एजिटेटेड हैं और ये एक निशानी है मतलब वार्निंग की कि अब कुछ होने वाला है मेजर या सीरियस, कुछ काम होने होगा, हरकत होने वाली है। क्योंकि वो पसंद बिल्कुल नहीं करते आप लोगों को। तो इन्होंने पहली फुर्सत में वो घर छोड़ दिया ताकि अब आगे जो हो वो इनके सामने ना हो। तो थैंक यू फॉर शेयरिंग दैट स्टोरी। और इसी सिलसिले में हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं पबजी प्लेयर्स की। तो पबजी प्लेयर साहब कहते हैं कि 2018 महमूदाबाद की कहानी है कि इन्होंने एक घर लिया रेंट पे, जो बिल्कुल एक सिंगल पट्टी की तरह था। मतलब एक तरफ से एंटर हो तो कमरे 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 करके बिल्कुल आखिर में किचन, उसके पीछे एक दरवाज़ा, और बाहर निकल जाएं घर के। तो प्रॉब्लम थे पैसों के और विद ऑल फाइनेंशियल इश्यूज, जिसकी वजह से उन्होंने ये मकान लिया था। अब ये कहते हैं कि वैसे तो शुरू शुरू में सब नॉर्मल था, पर ऐसे किचन के बराबर में कमरे में इनके बड़े भाई और इनके चचा रात को अक्सर फिल्में देखते थे। तो कहते थे कि ऐसा होना शुरू हो गया था कि जब हम ऐसा फिल्म वगैरह मूवी देखने के बाद सोने की कोशिश करें तो जनाब दरवाजे वाइब्रेट कर रहे हैं, जैसे कि कोई हिल रहे हैं और इस तरह का काम शुरू हो जाए। लेकिन बहरहाल इस चीज़ पे कभी तवज्जो नहीं दी कि नहीं भाई कोई बात नहीं, कुछ नहीं हो रहा। अब इनकी जो छोटी बहन थी, ये और इनके भाई, ये बाहर गली में निकल के, अब वो क्योंकि उस मोहल्ले के आदी हो गए, तो गली में निकल के खेल कूद इन्होंने करना शुरू कर दी। अब उस गली के अंदर एक मकान था जो कि बड़ा हॉन्टेड लगता था और उसके बिल्कुल बाहर एक बड़ा सा दरख्त था घना। तो जनरली तो बड़ी स्टोरियां होती थी, ये मकान ऐसा ही है वैसा है, बाहर खेल कूद अपना चलता था। अब एक दिन ऐसा हुआ कि ये लोग सब एंटर हुए वापस घर में। तो इन्होंने अपनी सिस्टर से बोले, जो गालिबन 13-14 साल की होंगी, कि तुम्हारे पास कुछ खुले पैसे हैं, मुझे मैं कुछ दुकान से लाना चाह रहा हूँ, कुछ लेके आना चाह रहा हूँ। तो उसने बोला मेरे पास तो नहीं है, लेकिन वो जो टीवी के बराबर में बैठी हुई है उससे पूछ लो। अब ये सुनना था तो इन्होंने बड़ा मजाक बनाया और इनकी पप्पो शायद आई हुई थी। तो वो जो थी बड़ी डरती थी ऐसी बातों से, तो इनके और इनके भाई ने आके ये स्टोरी उनको सुनाई
और उन्हीं ने फिर डर के मारे एक दुआ की घर में बैठ के। तो उस रात ये करके सब सो गए, लेकिन इनकी सिस्टर की उस दिन तबीयत खराब होना शुरू हो गई। अब कहते ये हैं कि उस दिन ये जो बीमार पड़ी, तो आहिस्ता आहिस्ता करके एक हाथ जो था इनका बिल्कुल शेक करने लग गया, जो रुक ही नहीं रहा। ये उनको जल्दी से जिना जेपीएमसी लेके गए, और वहाँ जाके मतलब इमरजेंसी में लेके गए और उनको कुछ दवाइयाँ वगैरह दी, तो ये सेटल डाउन हुई, तो इनको वापस लेके गए घर। तो जैसे ही घर की गली में एंटर हुए, तो उसने कहा कि मेरी दोस्त जो है वो अकेली बैठी हुई, उसको बुला लो। ने कौन दोस्त बैठी है अकेली? उसने बोला वो दरख्त जो है ना गली में जो बड़ा सा है उस घर के सामने, उसके नीचे अकेली बैठी हुई। जबकि नजर आ रहा था कि उस गली में कोई नहीं था। तो बहरहाल उसको इग्नोर किया कि पता नहीं क्या दवाई होगी, वैसे कोई दिमाग में कुछ हो, नींद में है ये क्या है, इग्नोर कर दिया। लेकिन घर में फिर थोड़ा दुआ की, पढ़ा, मतलब अलग अपनी मतलब दुआएं वगैरह पढ़ी। और जैसे ही ये सब कुछ शुरू हुआ, तो आगे बढ़ते ही मतलब इन अ फ्यू डेज लड़की को फिट्स पड़ना शुरू हो गया। अब जब उसको जेपीएमसी यानी जिना मेडिकल सेंटर लेके जाते थे, वो जैसी गली से बाहर, मोहल्ले से बाहर निकलती थी, वो बेहतर हो जाती थी। वो वहां जाते थे इमरजेंसी में लेके, और दवाइयाँ वगैरह देते थे। लेकिन वापस आके फिर वो एक प्रॉब्लम में आ जाते थे। अब ये सोच रहे थे कि घर तब्दील कर लेते हैं, क्या पता इस घर में कुछ हो, क्या मसला है। तो इन्होंने किसी को बुलाया कि भाई आप जो है थोड़ा एक्सरसाइज करें, इस या फिर उस लड़की के ऊपर थोड़ा दम करें, ताकि ये पता नहीं क्या शुरू हो गया माजरा। तो जब उसके ऊपर मतलब लड़की उस पे किया, और ये दम दुरूद वगैरह और सब कुछ किया, तो बात मतलब करते करते तो उससे फिर बात हुई कि ये कौन है। तो उसने बोला मेरी एक दोस्त है। उसने बोला ये कौन है, उसने उसका नाम भी बताया कि ये है। तो ये सब करने के बाद फिर उन्होंने अपना अमल कंटिन्यू रखा, और उसके बाद इनकी बहन जो थी बहुत सारी चीज़ें भूल गई, कि ये जो बातें थी कि दोस्त है ये वो, बहुत सारी बातें भूल गई। काफ़ी हद तक चीज़ें नॉर्मलाइज होने लगी, तो ये लोग थोड़े रिलैक्स होने लगे। लेकिन उस रात ये अपने वालिद साहब के साथ सो रही थी, तो वो रात में एकदम से अचानक से उठी। उन्होंने अपने भाई ने जब देखा ना कि ये उठ गई है, तो उससे पूछा कि भाई क्या हो गया। तो उसने बोला कि वो मेरी दोस्त आई है मुझे खुदाफिज कहने के लिए। ये तो डर गए कि ये क्या हो रहा है, और इन्होंने फिर अपने वालिद साहब को सुबह बताया। और क्या कहते हैं, उन्होंने, तो ऐसी बात है क्या करते हैं। यही बात हुई कि अब इस घर को शिफ्ट करते हैं, और पहली फुर्सत में इन लोगों ने घर को शिफ्ट करके एक सेकंड फ्लोर की जगह थी कुछ गलियां दूर, उधर शिफ्ट हो गए। अब वहां शिफ्ट होने के बाद इनको तो खैर पता नहीं था क्या होगा, लेकिन ऑलमोस्ट फिट्स जो थे रोज के हो गए। एक दिन छोड़ के पड़ जाए या कुछ हो जाए, ये लोग भाग भाग के उसको अस्पताल लेके जाएं, वह दवाइयाँ दिलवाएं और सब करें। बड़े बड़े न्यूरोलॉजिस्ट को दिखाया, वहाँ के न्यूरोलॉजिस्ट भी उन्होंने बोला कि एपिलेप्सी है, और एपिलेप्सी के लिए टेस्ट वगैरह लिखे और सब कुछ किया, दवाइयाँ दी। अब चाहे टेस्ट रिजल्ट्स वापस आए, तो वो एपिलेप्टिक जो उनका डायग्नोसिस था उससे मैच ना करें। इन्होंने डिफरेंट की चीज़ें की फिट्स वगैरह की वजह से। लेकिन इन एनी केस वो जो बाज़ाहिर नज़र आ रहा था, रिपोर्ट्स उसके मुतरादिफ या नेगेटिव अलग बात कर रही थी। कि इस फ्रस्ट्रेशन में डॉक्टर ने बोल दिया कि आप दूसरे को दिखा दें, मुझे समझ में नहीं आ रहा इसको क्या हो रहा है। और इन्हें दूसरों को भी दिखाया, अपने महदूद लिमिटेड फाइनेंसेस के साथ।
लेकिन उधर भी सेम कंक्लूजन के भाई दौरे तो पड़ रहे हैं, लेकिन पता नहीं ये रीजन क्या है दौरे पड़ने का। अब इस तरह सिलसिला एक अजीब हो ही गया। लेकिन अब इनकी सिस्टर ने फिट्स पड़ने के साथ साथ अपने आप को भी चोटें और जख्म पहुंचाना शुरू कर दिए, हत्ता कि अपने घर वालों को भी मारना पीटना शुरू कर दिया। अब ये कहते हैं कि जैसे कि ये एक दफा लाइट गई थी, तो इन्होंने देखा कि ये इनको घूर रही है, और जब इन्होंने उससे पूछा खैरियत, तो उसने ऐसी चीख मारी और उसके बाद ये डर गए और उसके बाद उसको फिट पड़ गए कि ये इस तरह के अजीब वाकयात होना शुरू हो गए। अब ये कहते हैं कि एक दिन ये स्कूल की कोई पढ़ाई कर रहे थे, कमरे में बैठे हुए, कोई टेस्ट था अगले दिन क्या, कि ये कमरे में आई और उसने इनका बाकायदा गला पकड़ के दीवार से इनको लगा दिया, और गला घोटते हुए उसने इनको बोला एक अजीब सी आवाज में कि ये मेरा घर है और इधर से चले आओ। इन्होंने उसको धक्का दिया, और जैसे ही उसको धक्का दिया तो उसने चीख मारी एक अजीब किस्म की, और उसको दौरा पड़ गया। अब इनकी फूफो ने को भी ये पता चल गया, उन्होंने आके दुआ करना शुरू की घर में। तो कुछ हद तक बेहतरी आई है कि बकौल इनके कि 2 महीने वो ठीक रहती है, फिर एक हफ्ता ऐसा खराब गुजरता है, फिर कुछ अर्सा। लेकिन अभी तक इस सिचुएशन तक पहुंच गए हैं कि कम से कम एक हफ्ता इसका ऐसा खराब गुजरता है कि ये इसको दौरे पड़ रहे होते हैं और इस तरह की बातें कर रही होती है, मार पिटाई। लेकिन 2-3 महीने इसके बिल्कुल नॉर्मल बच्चों की तरह गुजरते हैं। तो थैंक यू भाई फॉर राइटिंग दिस इन, और अल्लाह आपको हिम्मत दे और हौसला दे कि इस चीज़ का मुकाबला करें, और इस चीज़ का कोई इलाज, फाइनल मतलब इलाज हो, और बेहतरी की तरफ चीज जाए। बहरहाल द स्टोरी सेशन वाज गो ऑन, एंड आगे हम बात करते हैं बिलाल साहब की। बिलाल साहब कहते हैं कि कराची के रहने वाले हैं, और एक गुलशन में एक नए घर में ये लोग शिफ्ट हुए। तो वहां शिफ्ट जब हुए तो मतलब ये बात हो रही है, इस वक्त ये कह रहे हैं 15-16 साल के होंगे। तो ये एज यूजुअल वीडियो गेम्स खेलने के शौकीन है। कंप्यूटर इनका, इनको जो रूम मिला वो ऊपर फर्स्ट फ्लोर का था, जिसमें एक बैल्कनी भी थी और उसमें एक झूला था, जो प्रीवियस ओनर्स जो थे वो सब ले गए, लेकिन वो झूला छोड़ गए। अब ये कहते हैं कि वैसे तो इस चीज की परवाह भी नहीं की, और ये अब शिफ्टिंग के दरमियान वाला हिसाब था, टाइम था। तो इन्होंने अपना सामान ऊपर अपने कमरे में रखा, ऊपर बैल्कनी वाले में, और कंप्यूटर सेटअप वगैरह किया। 2-4 दिन गुजरे होंगे, बिल्कुल सब नॉर्मल था। और एक मतलब जब इनका सेटअप हो गया और वहां रिहाइश रात रुकने लगे, तो रात को बकौल इनके के 2-2:30 बजे तक ये नेट लैंड गेमिंग या जो भी नेटवर्क गेमिंग कर रहे थे, कि इनकी नजर पड़ी तो बाहर जो झूला था वो ख्याल है हिल रहा था। सोचा होगा कि भाई कोई हवा चल रही होगी, वट इग्नोर किया, अपना गेम खेल रहे हैं, कि दरवाजा बैल्कनी वाला किसी ने नॉक किया। अब ये उठ के गए, दरवाजा खोल के देखा, कुछ भी नहीं, और हवा भी नहीं चल रही कि हवा से कुछ हुआ हो, बिल्कुल हवा ही नहीं है। इन्हें दरवाजा बंद किया और अपने गेम में मगन थे, नहीं जाके बैठ गए गेम पे और अपना गेम खेलते रहे। अब ये कहते हैं कि भाई ढाई मतलब ऐसी कोई टाइम था कि 2:30-3 बजे के, अब ये जब क्या कहते हैं फारिग हुए गेम से, तो मेरे ख्याल है 2:30-3 बज रहे थे, सॉरी। अब ये उठे और फिर जाके बेड पे लेटे, तो इनको महसूस हुआ जैसे कि बेड के नीचे
कोई है। तो चेक किया बेड के नीचे, तो कुछ भी नहीं था। जैसे वापस बेड पे आए तो देखा ऊपर जो पंखा चल रहा था वो बंद है। हैरत हुई, पंखा तो चलाया हुआ था, हाफ सा महसूस हो रहा है, हवा चल नहीं रही। गए स्विच ऑन किया, तो ऑन था तो उसको ऑफ करके फिर ऑन किया, पंखा चलने लगा। कि इन्होंने नोटिस किया कि इनके बेड के पीछे एक साया सा बन रहा है, जैसे कोई खड़ा हुआ है वहां। ये उसको हैरत से देखते रहे तो वो पूरा शेप बन के फैलने लगा। तो जैसे ही वो फैलने लगा, जिन्हें लाइट की स्विच ऑन कर दी। लाइट स्विच ऑन की तो वहां कुछ भी नहीं था, सब नॉर्मल। इन्हें अपने आप को कोसा कि मतलब एक तो रात के इस पैर में गेम खेल रहा था, और अब अजीब अजीब चीजें मुझे नजर आ रही हैं। तो अब कमरे में तो वैसे ही हफ्ता खिड़की दरवाजे बंद थे, तो इन्हें सोचा कि बैल्कनी का मैं दरवाजा खोल दूं, कुछ हवा तो अंदर आए ताकि माहौल बेहतर हो। तो इन्होंने जाके क्या किया कि दरवाजा खोला। अब जब दरवाजा खोला और बाहर नजर पड़ी तो देखा कि एक तो वैसी हवा नहीं है, हफ्स उसके ऊपर वो स्विंग जो है वो अपनी चल रही है, आगे पीछे आगे पीछे। जब इन्होंने स्विंग पे गौर किया तो देखा कि स्विंग पे कोई साया बैठा हुआ है, जो कि सिर्फ क्लैरिटी नहीं है, बस एक अंधेरे में एक शेप है, इंसान नुमा, और वो स्विंग चला रहा है। अब जब इन्होंने ये देखा तो उसके बाद तो ये तो बेहोश हो गए। उसके बाद जब इनके घर वालों ने सुबह इनको पकड़ा और ये सारी बात हुई, तो सबसे पहले तो उस स्विंग को उठा के फेंका गया, और उसकी कुछ अरसे में उस घर को भी छोड़ दिया गया। तो थैंक यू फॉर शेयरिंग दैट स्टोरी, बिलाल साहब। और आखिरी बात करते हैं हम सलोनी की। और वो कहती हैं कि बेसिकली इनकी जो कज़न है वो अपनी दो रूममेट्स के साथ एक यूनिवर्सिटी के, बेसिकली एक यूनिवर्सिटी थी जो कि बहुत एक रिमोट और दूर दराज इलाके में। तो वो वहाँ पे एक, क्योंकि इलाका ऐसा था कि वहाँ पे एक तो हर जगह रुकने की कोई एक तो आबादी जगह नहीं, और दूसरी बात की जहाँ पे 3 लड़कियां अकेले रहने वाली मतलब जगह भी नहीं, कम थी जहाँ पे लड़कियां आराम से रह सकें। तो एक बिल्डिंग में ये लोग कमरा लेके शिफ्ट हुए, जहाँ पर बहुत लोग ऑलरेडी रह रहे थे, बैचलर्स वगैरह वगैरह। तो एक रूम में ये लोग शिफ्ट हुए, और के जहाँ पर ये तीनों लड़कियां साथ रहेंगी, और ताकि यूनिवर्सिटी जाने में आसानी हो। अब ओनर, अच्छा, ओनर जो थे वो ग्राउंड पर रहते थे, बाकी डिफरेंट फ्लोर्स थे। अब ये कहती हैं कि उनमें से एक लड़की ऐसी थी जो कि बड़े रिलीजियस फैमिली से बिलोंग करती थी, और खुद भी रिलीजियस थी। बाकी तो ऐसी नॉर्मल लड़कियां थीं। तो अक्सर रात में अजीब सी आवाजें आती थी, कभी दरवाजा कोई खटखटा रहा है, चहल पहल की आवाज आ रही है दरवाजे के बाहर। और अक्सर ऐसा होता था कि किसी औरत के रोने की आवाज आती। तो उन दो लड़कियों को आती थी, इस तीसरी को नहीं आती थी जो रिलीजियस थी। अब ये सिलसिला चलता रहा। अब साथ में एक बंदा है, वो जब कह रहा है उसको नहीं आवाज आ रही, तो ये भी एक इशू था कि ये क्या मसला है। लेकिन 12 वक्त चलता रहा, और ये अजीब हरकतें होती रहीं। अब ये कहती हैं कि कुछ ही अरसे में, मतलब ये तो रोज का ड्रामा था कि कोई बाहर खड़ा है ऐसा महसूस होता था, लेकिन ये लोग इतना सर पे सवार नहीं करते थे, और सिर्फ डर बचाने के लिए कुछ अपने रिलीजियस दुआएं वगैरह पढ़ के ये सो जाती थी। तो अब ये कहती है कि इनकी कजन ने नोटिस करना शुरू किया जब वो शावर लेने जाए कुछ, कि उसके बाजुओं पे, उसके आन उसके ऊपर
स्क्रैचेस, खरोचे पड़े हुए हैं, निशान पड़े हुए हैं जो कि दुख नहीं रहे, लेकिन ये निशान बाकायदा किसी ने मारे हैं। तो किसने मारे और कैसे मारे हैं, इस चीज़ की कोई मतलब कोई सेंस नहीं कि किसी की ये कैसे हुआ। अब ये कहते हैं कि ये सारी लड़कियां कोई प्रोजेक्ट पे काम कर रही थी, तो लेट नाइट इन्होंने मतलब लेट नाइट हो गया था 2:30-3 बजे, तो इनको एकदम से उस औरत के रोने की आवाज आना शुरू हुई। और इस दफा इतनी क्लैरिटी के साथ आ रही थी जैसे कि कमरे के अंदर से आ रही है। अब जो तीसरी लड़की थी जिसके आसरे में ये लोग बैठे हुए थे कि इसको तो नहीं आ रही है तो कुछ भी नहीं है, उसको भी क्लियरली आ रही थी। अब ये तीनों डर के एक ही बेड पे बैठ गए जाके। अब वहां बैठे हुए हैं और ये मतलब एक दूसरे के साथ चिपके हुए हैं और सोने की कोशिश कर रहे हैं कि इनकी कजन जो कॉर्नर पे लेटी थी उसने नोटिस किया कि एक औरत, अंधेरे में एक औरत नजर आ रही है और वो उस कमरे के अंदर है इनके साथ। अब इसको देख के तो ये इतने खौफजदा हो गए कि इनमें से हिल के लाइट ऑन करने की हिम्मत नहीं हो रही थी। वो औरत चलती हुई आई, इनके पलंग के ऊपर, इनके बेड के पास आके बैठी, इनकी तरफ पीट करके उसने बैठी और उसने रोना शुरू कर दिया। उसके रोने से ये लोग तो खौफ में ऐसे हो गए कि जो जो आता था इन्होंने पढ़ना शुरू कर दिया, चालीसा और सब कुछ। अब ये पढ़ते जा रहे हैं और मैं अंदाज से बोल रहा हूँ कि आंखें इन्हें बंद की हुई होंगी अपनी, और पढ़े जा रहे हैं, पढ़े जा रहे हैं, पढ़े जा रहे हैं। उसके रोने की आवाज आई जा रही है कि उसके रोना बंद हुआ और ये पढ़े जा रहे हैं। और वो जो पलंग साइड से दबाव फील हो रहा था वो भी नॉर्मल हुआ, ये पढ़े जा रहे हैं। और ये करते करते रात में कह रहे हैं, पढ़ते 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 कैसे बेहोशी वाली नींद आई, ये सो गए और सुबह उठे और जी भूलिए मैं हशर में। और ये सीधे ओनर्स के पास गए कि तुम लोगों ने हमें ये क्या अजाब में डाल दिया है, ये कौन किसका कमरा था, ये क्या मसला है, ये क्या हो रहा है ये। तो बड़ी मुश्किलों से प्रेशर डालने के बाद इनको ओनर ने बताया, और बल्कि ओनर ने भी नहीं बताया क्योंकि ओनर ने इनको कहा कि यहाँ कुछ नहीं है। इनके सामने वालों ने इनको बताया कि कहा यह जाता है कि इस कमरे में एक कपल रहता था जिसमें हस्बैंड ने वाइफ को इस कमरे के अंदर जला के मारा है, मतलब तेल डाल के आग लगा के मार दिया था। और फिर बस ये सुनना था और इन लोगों ने वो जगह छोड़ दी। तो थैंक यू फॉर राइटिंग दिस इन, एंड आपको बहुत शुक्रिया टू एवरीवन जो कि मुझे लिखता है। और बहुत सारे लोगों को मुझसे बहुत शिकायतें भी हैं, तो सॉरी अबाउट दैट। और मुझे एक साहब ने लिखा है कि मैं अब जो हूँ अपनी मूवी रिव्यूज़ किया करूँ हॉरर की। तो मुझे नहीं अंदाज़ा, लेकिन बहरहाल आप लोग अपना ओपिनियन मुझे दें कि क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। और उस बात पे भी मैंने एक पोस्ट इंस्टाग्राम पे डाली थी ना कि आप कौन सी मूवीज़ में बेस्ट सीन, हॉरर सीन क्या है, तो अच्छी खासी आई पॉइंट्स आए। तो उस पर एक अपडेट मैंने डाली थी कि फ्यू ऑफ द बेस्ट फिल्म्स आउट देयर, तो उस पर एक अच्छी कंसोलिडेट पोस्ट डलवाई थी। तो मैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहा था कि भाई कोई ऐसी ऑब्सक्योर मूवीज हॉरर की, मतलब जो कि नॉर्मली वियर्ड ऐसी हों जो कि लोग देखते नहीं है या मशहूर नहीं है, जो आपने देखी हो और आपको बड़ी पसंद आई हो, तो मुझसे शेयर करें। और ये जो रिव्यू वाली चीज़ की बात हो रही, मुझे उसका भी बताएं कि व्हाट डू यू थिंक, क्या ख्याल आता है इस बारे में। दिस वीडियो, अपने क्रिटिक्स, अपने कमेंट्रीज मुझे ज़रूर बताइएगा व्हाट यू थिंक about this podcast, or you can email me your suggestions as well. और इसके अलावा एक अदद सर्विस है बुक डिलीवरी की, उसका नाम है बुक एवो, bookevo.pk, इंस्टाग्राम पे इनका अकाउंट है। इनके बेसिकली S20 नाम की
अगर मैं इधर से उठाऊं तो जी हाँ, S21 नाम का डिस्काउंट कोड है, जो कि इसमें उल्टा आ रहा होगा कैमरे की वजह से। तो बुक एवो डॉट पीके पे जाएं इंस्टाग्राम पे, और जो बुक्स चाहिए आपको ऑर्डर करके ये प्रोमो कोड इस्तेमाल करें, S21। तो ये हमारे भाई लोग जो है आपको एक डिस्काउंट देंगे। तो थैंक यू फॉर राइटिंग, शेयरिंग एंड सब्सक्राइबिंग। एंड इन टर्म्स ऑफ एक मशहूर क्या बोलते हैं, एक पॉडकास्ट जो ऑलरेडी मौजूद है, मैं सिर्फ ये बोलूँगा, यू नो व्हाट टाइम इट इज, एंड इट्स टाइम टू बिड यू अड्यू, यानी कि नेक्स्ट टाइम तक के लिए खुदा हाफिज।